Subscribe to Man Mahila Ka and hit the bell icon for more such videos. Deep in the dark, down on my knees, I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found. A very warm welcome to our platform मान महिला का। आप हमें अपने Thank you बारे में so much. आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं मैम। You are an iconic personality. We would like to know more about you, ma'am. Actually, I'm not that much of an iconic personality. I'm very rooted to the ground, and I like कहाँ से शुरू करूँ? I would like to tell people that आज मैं जहाँ हूँ मैं पहले ऐसी नहीं थी. I was always a mediocre student जिसकी क्लास में रैंक कभी 20 या 21 से ज्यादा आई नहीं है. एंड माय फादर यूज्ड टू कॉल मी 21 नंबरी या 22 नंबरी बिकॉज मेरी क्लास की रैंक इतनी ही रहती थी. ठीक है. एंड आई वाज नेवर वन ऑफ दोज गर्ल्स इन स्कूल जिसको लड़के देख के बोले कि वाओ. सो आई वाज लाइक जिसको कोई देखता ही नहीं था. ठीक है ना. हम लोग वो होते थे जो साइड में बैठ के ऐसे करके लोगों को देखा करते थे कि देखो कितना अच्छा पेयर है, तो हमको तो कुछ भी देखते नहीं. सो वी वर बेसिकली आई वाज वन ऑफ दोस जिसको कोई नोटिस ही नहीं करता था. देन एनीवे मेरे को उसका कोई गम नहीं था क्योंकि हम अपनी दुनिया में खुश रहते थे. देन वहां से निकले, कॉलेज गए. आई वेंट फॉर आर्ट्स. आई wanted to pursue arts and design, commercial art. वो किया, साथ में अपना बीएड किया. देन पढ़ते पढ़ते देन आई फेल इन लव विद अ आर्मी ऑफिसर and got married to him. And वहां से मेरी लाइफ में एक major change आया because army grooms you into what you never think of, like you know, it makes a lady out of you. And that is what it did. Actually अपने husband के साथ चलते चलते मैंने इतना कुछ सीखा आर्मी में. I learned to carry myself. And मेरे वही schoolmates where I met them later, they're like, यार हम तो तुझे पहचानते ही नहीं अगर तू हंसती ना. क्यों? तेरी हंसी वैसी है, बाकी तेरी पर्सनालिटी बदल चुकी है. बिकॉज यू नो इतना ग्रूमिंग होती है हमारी आर्मी में आके. हमको दुनिया देखने को मिलती है, पूरी दुनिया बदल जाता है. वर्ल्ड इज सो ब्रॉड, इतने होराइजन्स हमको मिलते हैं दैट कहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में हमारी समाती ही नहीं है और हम अपने आप को डेवलप करते चले जाते हैं. सो ऐसे डेवलप करते करते फिर मैंने अपनी बीएड भी करी, मैंने एमए भी. एंड फॉर दोज लेडीज जो कहते हैं ना भाई शादी हो गई जिंदगी खत्म होगी, मेरी तो जिंदगी शादी के बाद शुरू हुई है. ठीक है. सो आई डिड माई डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जब मेरी बेटी 3 साल की थी. जब मेरे बच्चे 6th में थे तब मैंने बीएड पढ़ी. ठीक है. जब मेरी बेटी 10th 11th में आ गई थी तब मैंने एमए इंग्लिश करी. तो मेरी सारी एजुकेशन, मेरे बच्चे बड़े होते चले गए और मैं अपने आप को एजुकेट करती चली गई. और लास्ट ईयर मैंने लाइफ कोचिंग का भी करा है. सो आई बिलीव लाइक व्हाट माय फादर सेड कि बेटा एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं जाती. दिस इज व्हाट लाइक हम महिला प्लेटफॉर्म पे, मान महिला का सच ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म. और यहाँ पे मैं लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि कभी ये मत समझो कि हम कुछ नहीं है. आप हो वही बहुत बड़ा वजूद है आपका. एंड आगे आप बहुत कुछ कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी शुड टेल आवर चिल्ड्रन आल्सो. हम अपने बच्चे को बोलते हैं उसके बच्चे को देखो कैसा है, उसके बच्चे को देखो. नहीं, हर किसी का जो कहते हैं ना मनिंदर, हर किसी का टाइम आता है, उसका रनवे से प्लेन टेक ऑफ करता है. जब रनवे पे ही प्लेन ठीक नहीं चलेगा तो उसकी टेक ऑफ भी ढीली रहेगी. तो बच्चे को सिखाए सब कुछ, जबरदस्ती ना करे, उसको अपनी राह खुद चुनने दीजिए और फिर जो वो उड़ान भरेगा ना उसको कोई नहीं रोक सकता. तो आज मैं जहां हूं, मेरे फादर का सपोर्ट था. ही अलाउड मी टू डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू. मेरे घर में सब डॉक्टर्स हैं मनिंदर, बट आई एम द ओनली नॉन मेडिको. एवरीबडी इज ईदर अ डॉक्टर और अ लॉयर. दैट्स ऑल. मैं दोनों में से कुछ भी नहीं हूं. सो You are a beautiful blend of yourself, ma'am. You inspires many. So amazing work, ma'am. कुछ challenges हुए होंगे, कोई challenge आपको लगता है आप यहाँ हमारे MM के talks को बताना चाहें?
चैलेंजेस है लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इवन इन आर्मी मेरे को, जैसे मैंने बोला ना, ग्रूमिंग, वहां पे भी चैलेंजेस आते हैं। देखो, नॉट एवरीथिंग इज डिफरेंट, यू नो। हम एक आर्मी के बारे में हम एक इमेज बना के रखते हैं, पर वहां जो लोग जाते हैं वो तो इसी सोसाइटी से जा रहे हैं ना, बिल्कुल। इसी सोसाइटी से जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो कुड़कुड़ क्रीबिंग्स होती है वो वहां पे भी होती है। तो जो इंसान को जैसे अपने घर के सांचे में डाला जाता है, वो सोसाइटी को वैसे ही आगे वहां पे भी देता है। तो वहां पे भी मेरे पास चैलेंजेस आए। कुछ मेरे सीनियर्स थे जिन्होंने मेरे को फुटबॉल समझा और लात मारते रहे, कोई इधर से उधर, कोई उधर से उधर, एंड अल्टीमेटली आई वेंट इनटू डिप्रेशन ऑलमोस्ट। बट देन कुछ ऐसे भी सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे देखा और वहां से बाहर निकाला, एंड दे टोल्ड मी दैट आई एम नॉट अ फुटबॉल, और मेरे को कोई किक नहीं कर सकता। और उन्होंने उस टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा जब सब मेरा हाथ छोड़ चुके थे। और वहां से मैं जब निकली तब मैंने रियलाइज किया कि फिर मैंने एक आर्ट ऑफ लिविंग की क्लास की थी श्री श्री रविशंकर की, और उसमें मेरे को जो कहते हैं ना, उस क्लास से मेरे को सब कुछ साफ हो गया लाइफ का, कि जो कहते हैं ना, आप अपने क्षण में देखिए, आप अभी देखिए। अगर आज आपको कोई बोले कि अगले 5 मिनट में आपकी दुनिया खत्म हो जाएगी, आप मर जाओगे, तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी है? तब मैंने सीखा कि भाई लाइफ तो इतनी सी है, क्षण भर की लाइफ है, जी रहे हैं तो जिंदगी है, नहीं जिए तो मौत है। तो तब मैंने सीखा, जो मैं इसको लेके रोती हूँ, उसको लेके रोती हूँ, वो मुझसे बात नहीं करता, ये मुझसे बात नहीं करता, ये मुझे ऐसे क्यों बोलता है, मैं इतनी सब चीजों को लेके दुखी हो रही हूँ। और जो मेरे अपने हैं, ठीक है, जो मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, जो मुझे हंसता देख के हंसते हैं, मुझे रोता देख के रोते हैं, तो मैं उनके आंखों में आंसू दे रही हूँ। और जो मुझे रोता देख के खुश होते हैं, उनके लिए मैं रो रही हूँ। तो ये मेरे लाइफ का कॉन्सेप्ट तब बिल्कुल साफ हो गया। तो ऐसे चैलेंजेस मैंने देखे थे। फिर देन आरएन टॉक्स का एज अ टीचर, लाइफ वाज वेरी गुड। एवरी डे न्यू चैलेंज विद प्राइमरी चिल्ड्रन। हर रोज एक नया दिन होता है प्राइमरी के साथ। और सीनियर बच्चों का चैलेंजेस अलग होते हैं मनिंदर, उनको मेंटली आपको एंगेज करना पड़ता है बहुत ज्यादा। वेरएज प्राइमरी में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके साथ रोज रोज की नई कहानी होती है। इनफैक्ट हर एक घंटे में कुछ ना कुछ, कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, उनके साथ ये चैलेंजेस होते हैं। सो ये मैंने देखे। और फिर मैंने आरएन टॉक्स, मेरे हस्बैंड रिटायर कर रहे आर्मी से, तब मैंने 2 साल पहले आरएन टॉक्स को खड़ा किया, हर उस बच्चे को वो प्लेटफॉर्म देने के लिए जो उसको स्कूल में नहीं मिलता। बिकॉज एज अ टीचर मैं जानती हूँ, स्कूल में स्टेज छोटा है, प्लेटफॉर्म छोटा है, हम सिर्फ बेस्ट 3 या बेस्ट 4 को निकाल सकते हैं। पर मेरे यहाँ हर कोई शेर है, 80 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, हर एक को एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई सिलेक्शन नहीं होती। लास्ट में जूरी फर्स्ट सेकंड थर्ड बताती है, हर एक बच्चा वेलकम है अपनी कैपेसिटी, अपनी काबिलियत के ऊपर। तो यहाँ कोई सिलेक्शन नहीं होती। इनफैक्ट अभी तुमने बात की है तो मेरा क्रिएटिव क्वेस्ट सीजन 2 चल रहा है, जिसमें स्किल बेस्ड है, एंड सारे बच्चे, कोई डांस, कोई म्यूजिक, कोई वोकल म्यूजिक, फोटोग्राफी, माइम, लेगो टॉय बिल्डिंग, अरे जो करना है करो, जिसमें अच्छा है उसमें प्राइज जीतो, पढ़ाई लिखाई होती रहेगी। सो दिस इज योर डेवलपमेंट। तो ये सोच के मैंने ये बनाया था। किसी को देख के डेफिनेटली इंस्पायर होती होंगी, कोई इंस्पिरेशन मैम आपका? मेरा इंस्पिरेशन सब कहते हैं माँ होती है। मेरी भी एक तरीके से मेरी मदर थी, बिकॉज बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, वो उस जमाने में एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ बनी है जब लोग लड़कियों को घूंघट में रखते थे। अच्छा, ठीक है ना, बैक शी वाज वन ऑफ द फर्स्ट 3 लेडीज इन द इंडियन आर्मी, ओके। माय मदर। सो शी वाज इन एएमसी, आर्मी मेडिकल को में मम्मी थी, और मम्मी के साथ 2 और थी जो आगे जाके जनरल भी बनी। सो यहां से मेरे को लगता है कि एक लेडी जो कि डॉक्टर होके इंडियन आर्मी में कैप्टन होके, जिसने ऐसे छोड़ दी कि उसके बच्चा खाता नहीं है, उसका बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है घर पे, और फिर छोड़ के उसने दोबारा से अपना करियर बिल्डअप किया सिविल में एज एन शी वाज, देन शी वेंट टू ईएसआई। ईएसआई का तो सभी ने सुना हुआ है, और वहां पे वो लाइक यू नो काफी अच्छे ओहदे से निकली हैं। शी हैड पूरा ओखला नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया उनके नीचे आता था, एंड
यहाँ पे मेरे को लगता है कि जब वो कर सकती है उस जमाने में जब औरतों पे इतनी रिस्ट्रिक्शन होती थी, तो मैं आज के जमाने की होके कैसे चुप बैठ सकती हूँ। वेरी गुड। उस टाइम पे जब कहते हैं ना लड़कियां घूंघट से नहीं निकलती थी, औरतें आर्मी में नहीं जाती थी, तब मेरी माँ आर्मी में गई। तो मुझे लगता है जब वो लेडी उस समय में कर सकती है, तो मैं आज के जमाने में जब इतनी अपॉर्चुनिटीज है क्यों नहीं कर यू आर सकती। डेफिनेटली अ लेगेसी होल्डर। और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मदर्स बहुत इंस्पायर करती हैं, और आपकी मदर जैसे कि आपने बताया बहुत इनक्रेडिबल जॉब है मिलिट्री में अरे सर्व कर। मनिंदर, वो आज भी मुझे डांटती है ऐसे जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, और मेरे That's the बच्चे best. मुझे देख के बोलते हैं मम्मी डांट खा गई। मैंने कहा क्या करूं, काम करो तुम और डांट खाऊं मैं। मैंने कहा ये मैं चुप करके सुनती हूँ, पर मैं यही आज मेरे बच्चे जो है ना वो चुप करके नहीं सुनते। हाँ, फर्क ये फर्क आता है। जनरेशन हैज अंडरगोन अ लॉट ऑफ चेंज। आगे बढ़ते हैं मैम, आपने इंस्पिरेशन बताई हमें अपनी, तो कुछ कोई एक्सपेक्टेशन या कोई सोशल चेंज जो आप एक्सपेक्ट करती हैं सोसाइटी में, कुछ हमारे साथ शेयर करें मान मिला के मैम। सोशल चेंज, यस मनिंदर, एक चीज मैंने देखा है, इंसानों के लिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी कि बिकॉज इंसानों के लिए बोलने वाले बहुत बैठे हैं। हर कोई एनजीओ में है, हर कोई इंसानों के लिए कुछ ना कुछ कर ही रहे। व्हाट सोशल चेंज आई वुड लाइक टू मेक पीपल अवेयर अबाउट इज द एनिमल्स, जो म्यूट है, जो बोल नहीं सकते। बिल्कुल। कोविड में क्या हुआ है, काफी लोगों ने अपने जानवरों को, जैसे पेडिग्री, आप 50-60 हजार का कुत्ता खरीदते हैं और आपने उसको फेंक देने में 1 सेकेंड नहीं लगाया। 50 सेकेंड तो लगाते, शायद ना फेंकते। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस आ गया है। अब कोरोना वायरस कुत्तों को भी होता है, ठीक है, बट उनका कोरोना का जो इंजेक्शन लगता है वो हमारे कोरोना से बहुत फर्क होता है। उनका स्ट्रेन ही अलग है। हमारे से कोरोना उनको नहीं लग सकता और उनका कोरोना हमें नहीं लग सकता। एंड उनकी वैक्सीनेशन आती है जो हर साल लगती है, हमारी तो अब बनी है, उनकी बहुत पहले से बनी है। एंड I would tell people, do not, number one, buy a dog or a cat or any animal. Number two, don't throw it, because अगर आप उसको घर में पालते हैं तो उसको सड़क पे मत फेंकिए। आप क्या अपने बच्चे को या अपने पेरेंट्स को बाहर फेंक देंगे बीमार होने पे? नहीं ना। कोरोना हुआ, क्या आपने अपने माँ बाप फेंक दिए? नहीं। आपने अपने बच्चे फेंक दिए? नहीं। उनको कोरोना हुआ तो भी सेवा की। तो इन कुत्ते बिल्लियों को क्यों, इनको तो होता ही नहीं है आपसे, तो इनको क्यों फेंका जा रहा है? और लास्ट, डोंट बाय 50-60 हजार का आपको कुत्ता खरीदना। मैं बताती हूँ आपको फ्री में मिलेगा ये कुत्ता। गो टू पीपल लाइक पेटा, गो टू फ्रेंडिकोस के पूरे इंडिया मोर देन 99 ब्रांचेस आर देयर। एक से एक पेडिग्रीड आपको डॉग मिलेगा। आपको सिर्फ उसका वैक्सीनेशन का खर्चा देना है और उसका सर्जरी का खर्चा देना है जहां उसको न्यूट्रल किया गया है। दैट्स अबाउट ऑल, एंड रेस्ट द डॉग इज योर्स। बढ़िया से बढ़िया आपको डॉग वहां से मिलेगा। अडॉप्ट करिए जिसको लोगों ने फेंका। मैंने खुद ने किया है। अच्छा। मैंने खुद ने किया है। मेरे पास एक 8 साल की कॉकर स्पैनियल है जिसको ट्यूमर हो गया है, जिसको फेंक दिया गया था मरने के लिए। ओके। उसके ओनर्स ने, मैंने उसको अडॉप्ट किया। एक मेरे पास 9 इयर्स की चीहुआ हुआ और कॉकर स्पैनियल मिक्स है, उसको फेंक दिया गया था बिकॉज ऑफ ट्यूमर्स। मैंने उसको भी अडॉप्ट किया है और मेरे अडॉप्शन के बाद उसको एक और 700 ग्राम का ट्यूमर पेट से निकाला और फिर से अभी उसको किडनी में ट्यूमर बन रहा है। फिर भी मैं उसको फेंकूंगी नहीं। मैं उस बच्चे को तब तक रखूंगी जब तक वो सुधार ना जाए, कि उसको एक प्यार भरी फैमिली मिले। और एक और मेरे पास बच्चा है जिसको ओनर्स नहीं रख सकते थे, कुछ कारण आ गए, दे हैड टू शिफ्ट सोसाइटी में, तो उसको छोड़ना पड़ा। वो देसी है, तो बिल्कुल देसी कुत्ता है, पर घर में पाल रखा था, अब उसको नहीं ले जा सकते तो उसको देना चाह रहे थे, तो मैंने उसको भी पाली और मैं आगे भी पालती रहूंगी। मेरे घर में कुत्ता क्या, बिल्ली क्या, साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं। मैंने कछुओं को देखा है, मैंने कछुए रखे थे थोड़े दिन, रेस्क्यू मिशन। मैंने चमगादड़ का रेस्क्यू मिशन किया, मैंने उल्लू का रेस्क्यू मिशन किया। आप पूछिए ना कितने, जितने जानवर आते हैं सबको ले लेती हूँ, चिट्ठा करके वापस छोड़ देती हूँ। हमारी वुमेन्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं एमएमके की वुमेन्स को, कोई मैसेज आपका मैम? कोई भी बिल्कुल, मैसेज मेरा ये है कि एज अ नेशन वी हैव टू ग्रो। एंड मैं ये मानती हूँ कि जितनी भी वुमेन है ना, जो हम होते हैं,
हम में से हर कोई इंजन है। एक ट्रेन को देखते ना, हम बोगियों में नहीं आते, हम इंजन में आते हैं। हर एक घर की जो गृहिणी होती है ना, शी इज द बॉस ऑफ द हाउस, और वो अपने पति को ये इजाजत देती है कि वो बोल सके कि वो घर का बॉस है। अगर हम ना चाहें तो वो घर का बॉस बन ही नहीं सकता। सो सबसे पहले मैं ये बोलूंगी लेडीज को, इतना ध्यान रखें कि आज अगर हमको एक ताकतवर देश बनाना है तो हमको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। पहले, हम किसी से कम नहीं, बिकॉज जो देश अपनी औरतों की इज्जत नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा, जो देश जानवरों को ठीक से ट्रीट नहीं कर सकता वो इंसानों को क्या ट्रीट करेगा अच्छे से, तो भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। और तीसरी एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिस देश में अपनी आर्म फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट नहीं है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, वो देश डूब गया समझो। और ये तीन चीजें एक लेडी ही अपने बच्चे में, अपनी सास में, अपनी माँ में, अपने पति में, उसके फ्रेंड्स में, आगे वाली जनरेशन में, एज अ टीचर, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एक लेडी ही है जो कहते हैं ना, दुर्गा के 10 हाथ है तो हमारे 10 रूप होते हैं। एक लेडी ही है जो ये सब चीज कर सकती है। Don't expect any man to do it. You are the one, only you can do, only you are the person who can make India strong. So go for it. ये देश आपके कंधों पे टिका है, आदमियों के नहीं, ये याद रखना। और इन तीन चीजों को अगर आपने अपनी आगे की जनरेशंस में इनकलकेट कर दिया तो आई डोंट थिंक हमारे देश को कभी भी कोई भी बाहरी ताकत नीचे नहीं कर सकती और आगे बढ़ने से रोक भी नहीं सकती। Thank you once again from entire team of Man Milaka, ma'am. Thank you once again. And it's indeed a privilege for me being here because आप लोग जो काम कर रहे हैं मान महिला का मान ऊपर कर रहे हैं, you're bringing the ladies out and the best of, जो कहते हैं ना, हर एक इंसान के अंदर कुछ अच्छा छुपा होता है, आप उसको बाहर लेके आ रहे हैं। That's a commendable job. And I think ladies should come forward and really exploit your platform. That is what I say, exploit your platform. ये नहीं कि free fund वाला, what I mean to say by exploit is सबसे अच्छा, माने इतना अच्छा launch pad उनको मिला है, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए and जुड़ना चाहिए मान महिला के साथ, because only a lady can empower. हम लोग तो सभी empowered हैं, हमको किसी empowerment की जरूरत नहीं है, बस हाथ पकड़े रहना है, चेन टूटनी नहीं चाहिए। Such a positive word. Thank you once again. It was amazing to have you.